सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। देवता, मनुष्य, विद्याधरों द्वारा की जाने वाली विक्रिया में कौन से शरीर का प्रयोग होता है? मनुष्यों को जो प्राप्त होती हैं वो विक्रियाएं मात्र अपने सीमित क्षेत्र में ही कार्यकारी है, अपने क्षेत्र के बाहर उसको नहीं भेज सकते और किसी विशेष प्रयोजन से ही वो विक्रिया करते हैं, सभी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन देवता लोगों की विक्रिया क्षेत्र बहुत बड़ा, वो नरकों में भी चले जाते हैं। कोई मनुष्य विक्रिया करके नरकों में जाना चाहे किसी संबोधन करने के लिए तो नहीं जा सकता। कोई विक्रियाधारी मनुष्य देवताओं में जहाँ विमानों में जाना चाहे तो विमानों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। देवता मनुष्य विक्रिया जानता है लेकिन वो किसी विमान के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन देवता सर्वत्र जा सकते हैं, आपके मकान में आ सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते। तो देवताओं का जो वैक्रियक शरीर है मनुष्यों की वैक्रिया की तरह अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, उसकी शक्ति बड़ी होती है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है। मनुष्यों की उसमें उतना बड़ा नहीं होता है, इतना मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म के कारण असुर कुमार देव कलह व अशांति को पसंद करते हैं? यहाँ जो लोग यहाँ वहाँ की बढ़ाते हैं, अच्छे निर्दोष लोगों पर दोषारोपण करते हैं, जिन्हें कलह प्रिय होती है, जो सदा कलह के प्रिय होते हैं, एक दूसरे को बढ़ाना, जो कोर्ट कचहरी के काम में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादातर लोगों की रुचि होती है कोर्ट कचहरी, थोड़ा ही कुछ हुआ चलो कोर्ट चलते हैं। तो ऐसे लोग मर कर के ये भूत आदि असुर आदि बन जाते हैं, जिनका काम ही है बढ़ाना। उनको मज़ा आता है किसी को हराने में मज़ा आता है और ये अपने आप का ईगो पॉइंट बनाते हैं। सत्य और सत्य से इनको मतलब नहीं रहता है, इनको अपनी प्रेस्टीज से मतलब होता है, ईगो से। ऐसे जीव कुचित के जाते बनते हैं तो ये भवनत्रक मिथ्या दृष्टि असुर जाति के देव बन जाते हैं। इसलिए वो देव बनने के बाद भी नरकों में बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भाव मरण कैसे होता है और कैसे पता चलता है कि हम समय की दृष्टि है या भव्य? हम इस बात को पता लगाने में क्यों व्यर्थ का समय गंवाएं? हम क्यों न उस मार्ग पे चलें जो मार्ग हमारे पूर्वजों ने सच्चा बताया है? हम क्यों प्रयास करें कि एक खेत में फसल आएगी या नहीं आएगी? हमारे लिए जो कहा गया है, इस समय ऐसी मिट्टी में इस प्रकार का बीज वो फल जो होगा देखा जाएगा। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। इस चीज़ में यदि तुम पड़ जाओगे तो तुम वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ जहाँ हमें जाना है वो सब कुछ अदृश्य है। जब तक हमें दिखेगा नहीं हम चलेंगे नहीं, और वो तुम्हें कभी दिखना नहीं है। ये संसार कोहरे के समान है। घर में बैठे बैठे सोचते रहे कोहरा बहुत है, कोहरा बहुत है, कहीं नहीं जा पाओगे। कोहरे में निकल पड़ो, तुम जैसे चलते जाओगे आपको 4 हाथ का रास्ता दिखता जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, बहुत बढ़ जाओ। बाकी कोहरे में तो दूर से देखोगे तो अंधेरा छाया हुआ रहता है। पिछली बार जब कानपुर जा रहे थे इसी आगरा से, तो आगरा के पहले इस स्थान पर रुके, बहुत जम का कोहरा था। तो सब लोग सोचते बोला ऐसे कोहरे में कैसे चलोगे? हम कहे चलो, कोहरे में ही रास्ता मिलता है। बढ़ते गए रास्ता मिलता जाता है। ये संसार का ना अपन अंत पा पाएंगे ना आदि पा पाएंगे। बस हमें पहला कदम रखते ही हमें और हमारे हितैषियों का क्या निर्णय है। भगवान बनाए काहे के लिए जाते? इसलिए तो बनाए जाते कि हम जो कर रहे हैं उससे मेरे भगवान खुश हैं क्या? बनाए किस लिए जाते? गुरु, मैं जो कर रहा हूँ गुरु के खुश है कि नहीं? क्यों बनाए जाते हैं? माता पिता क्यों होते हैं?
इसलिए कि बेटा सोचता है जो मैं कर रहा हूँ मेरी माँ खुश है कि नहीं। और यदि तुम्हें खुशी है और तुम्हारे गार्जियन को खुशी है, आप मत मंजिल के संबंध में पड़ो, तुम तो बढ़े जाओ, मंजिल आएगी ही आएगी। क्योंकि हमारे कार्य से हमारा गार्जियन, हमारा उपास खुश है, प्रसन्न है। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं कि नौकरी नहीं व्यापार करना चाहिए, ऐसा क्यों? मैं कभी भी एक चीज का टेक टू ऑर्डर कभी देते ही नहीं। मैं हर क्रिया में गुड बेटर बेस्ट करता हूँ। अच्छा क्या है? यदि तुम्हारा बिजनेस करने की ताकत है, अपने माता पिता की गद्दी है, तो उस गद्दी को ही संभालना चाहिए। जब वो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो आजीविका के लिए फिर नौकरी करते हो तो कोई बात नहीं। हम तो आगम बताते हैं, ऋषभ देव ने आजीविका के 6 साधन बताए, उसमें नौकरी नहीं बताई, दास दासी नहीं बताए, 6 कर्म बताए। यहां तक कि शूद्र बना दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि तुम कपड़े बनाओ, लोहा बनाओ, मटके बनाओ, जो कुछ तुम करना करो, लेकिन धंधा करो, उद्योग करो। नौकरी का 6 कर्मों में नौकरी नहीं रखी। रख सकते थे भाई, 7वां कर्म दे देते कि यदि ये नहीं बनता है तो नौकरी करो। उन्होंने प्रावधान किया ही नहीं। अब क्यों नहीं किया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। विचार करना, स्वाधीनता सबसे बड़ी नष्ट होती है। और जब कुछ नहीं होता है, अब आज का समय अलग हो गया। आज तो राजा ही नौकर है, अब क्या करोगे? आज तो राजा ही नौकर है, राष्ट्रपति भी वेतन ले रहा है। राष्ट्रपति का वेतन होता है। अब जब राष्ट्रपति का ही वेतन हो गया, राजा ही वेतन में हो गया, तो अब आप लोग भी वेतन में हो तो चलने दो गाड़ी। वो तो हम स्वाभिमान जगाते हैं कि अभी तुम क्षत्रिय हो, जैन हो, तो तुम्हें नौकरी नहीं करना है, तुम वो सेट करो, दुनिया तुम्हारे यहाँ नौकरी करे। शौक से नौकरी मत करो। हमारा सबसे बड़ा निषेध है, घर में खूब अपरंपार संपत्ति है, सब कुछ है, व्यापार धंधा अच्छा है, फिर भी लोग नौकरी करने का शौक करें। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को शौक होता है नौकरी करने का। सब परिवार में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने इतनी पढ़ाई की है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कई लोग शौक से करते। इन सब चीज़ों की मनाही होती है। मजबूरी के लिए, किसी कार्य के लिए मनाही नहीं है। मजबूरी में तो बड़े बड़े लोग भी नौकरी पे आते हैं, करना पड़ती है, क्या करोगे? तो ये हमेशा ये समझो, अच्छा क्या है? जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। उतना अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरे नंबर का रहो। नहीं कर सकते हो तो नौकरी करके कमाओ, भूखे तो नहीं मरोगे ना। परिवार को पालन करना है तो नौकरी बुरी नहीं है, गुड बेटर बेस्ट, इसकी अपेक्षा से सोचो। ऋषभ देव के 6 कर्मों की अपेक्षा सोचो, ऐसा विचारो। नमोस्तु गुरुदेव। तात्कालिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शाश्वत सुख परिभाषा क्या है? तात्कालिक सुख वो कहलाता है, जैसे कभी खुजली चलती है तो खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही घाव नासूर बन जाता है। फिर डॉक्टर कहता है साहब आपने खुजला लिया, खुजलाना नहीं चाहिए। तो तुम क्या बोलते हो? साहब अच्छा लग रहा था। कोई हो जाए ना तो खुजलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खुजलाना कितना नुकसानदायक होता है। ये तात्कालिक सुख कहलाता है। कितने कार्य होते हैं भाई, कल जो होगा तो होगा, आज तात्कालिक तो सुख मिलना चाहिए, तात्कालिक तो आना चाहिए। जैसे आप लोग नींद की गोलियां खाते हो, पेन क्रूरल गोलियां जो आती हैं दवाई, ये सब तात्कालिक सुख है, इससे नुकसान बहुत है। यदि एक रात कम सोए, दूसरी रात नींद आ जाए, तो एक रात जाग लेना चाहिए, पर नींद की गोली नहीं खाना चाहिए। अब ऐसी बीमारी है कि तुम्हें नींद आएगी ही नहीं, वो मजबूरी है। मैं नींद की गोली की मना नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम्हें नींद की गोली मना कर दूँ तो कल पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में आ जाए, विक्षिप्त हो जाए, उनके लिए मना नहीं। लेकिन
हर समय नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो पेन किलर आदि जो गोलियां हैं नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ लोग गोली खाते, थोड़ा कष्ट सहन करो। थोड़ी तकलीफ हो रही है और तकलीफ को सहन करना सीखो, सहिष्णु बनो। क्योंकि जो तुम्हारे पास वेदना आई है उस वेदना को तुम रोकोगे तो वो ही दवाई आएगी जो उस वहाँ को शून्य कर देगी। और जैसे शून्य करते हैं तो उस यहाँ के बस जो अच्छी ताकत वाले जो श्वेत कण होते हैं, अच्छे स्नायु होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, जो हमने सालों में बनाए थे। सालों के अंदर जो बनाए थे हमने, जो ताकतवान स्नायु, वे नींद की गोली, वो दुख दर्द मतलब तकलीफ की गोली आदि खाने से नष्ट हो जाते हैं। जब सहन से बाहर हो जाता है वो एक बात अलग है। छोटी छोटी बातों को सहन करना सीखना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ऐसी बात। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीति क्षेत्र में जैन समाज के लोगों को चुनाव के लिए एक पार्टी ने 5 लोगों को टिकट दिया था और दूसरी पार्टी ने 3 लोगों को टिकट दिया था। इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? 3 दिए हैं, आवाज लगाते रहो, शायद आखिरी लिस्ट में कुछ और नाम आ जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी पार्टी हमारे हवाले कर दो, हम यह कह रहे हैं हम भी देश के एक हिस्सा हैं जी। हम भी देश की एक इकाई है, और जब हम इकाई हैं तो हमें भी बराबर हक मिलना चाहिए। कुछ सरकारी काम थे, कोई पानी की टंकी, कोई सड़क, तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी मैं जैनियों को नहीं देता हूँ। बोले जैनी पैसे वाले होते, वे अपना खुद का तीर्थ बना ले। मैंने कि अच्छा ये बात है। मैंने कि नेताजी बैठ जाओ। मैंने कि तुम गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो? बोले महाराज अमीर हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से अमीर हूँ। तो मैंने कि तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले हो गई। ससुराल जाते हो कि नहीं? तुम्हारी सासू तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ सीख में पैसा मिलते हैं कि नहीं? बोले जब भी जाता हूँ हमारी सासू 100 रुपया से पैर पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि कुंवर साहब गरीब है। कुंवर साहब गरीब है इसलिए पड़ती कि बेचारे कुंवर साहब को 100 रुपये ले लो, थोड़ा काम आ जाएंगे, इसलिए पड़ती है कि 100 रुपया। और तुम इसलिए ले लेते हो गरीब हो। बोले नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे बात करें, वो हमारा दस्तूर है, वो नेग है। गरीब अमीर का कोई ना मैं सोचता हूँ और ना वो सोचते हैं। मैंने कही मैं भी यही हूँ कि तुम मेरी सरकार हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। गरीब अमीर का सवाल नहीं है, दस्तूर का सवाल है। हमें हक चाहिए, ये दस्तूर का सवाल है कि तुमने जैनियों क्या दिया। 15 मिनट तक उनकी हमने ससुराल थे, तुम्हें तुम्हारे ससुराल की सौगंध है। आज के बाद तुमने ससुराल से 1 रुपया भी सीख में लिया, क्योंकि लेना देना गरीबों का होता है। उनको पसीना आ गया। मैंने कि उठोगे तो जाओ, या तो आज ससुराल के पैसा लेना बंद करोगे क्योंकि तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो, और सासू से कह देना मैं गरीब नहीं हूँ जो 100 रुपया लूँगा। नहीं महाराज ये नहीं कर सकूँगा, शुभ सगुन कहलाता है। मैंने कि ऐसे ही मैं मुझे चाहिए, मेरा क्षेत्र है तो पानी बिजली और रोड सरकार के होना चाहिए, ये सगुन है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिंदगी में कहीं नहीं बोला। मैंने पानी की टंकी बुलवा करके उनको हवा किया और मैंने कहा आज नियम जाओ। बोले आज के बाद नियम करता हूँ, कभी जैनियों को देते समय ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे वाले हैं, उनको बराबर हक दूंगा कि हमारी प्रजा है। हमें ये मान के नहीं छोड़ना है कि हमारे पास पैसा है, हमें ये दिखाना है कि हम भी इस देश के एक अंग हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें विधायक बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें विधायक से कुछ नहीं चाहिए। हमें ये दिखाना है कि हम देश के वासी हैं और देश का हक हमारा भी, पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुंचने का हक हमारा भी है। हक को कभी नहीं छोड़ना, अधिकार को कभी नहीं छोड़ना, चाहे उस अधिकार का उपयोग जरूरी हो या नहीं हो। अधिकार है तो अधिकार का उपयोग कर लेना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा कहना है, अभी इस समय चुनावों की लिस्ट निकल रही है,
आप लोग अपना हक मांगें, आप लोग थोड़ा बाजार में आएं, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग थोड़ा सा अपना ग्रुप बनाएं, अपना प्रतिनिधि भेजें। प्रतिनिधि नहीं जाता है तो आप अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र है सब इकट्ठे होकर के अपने अपने सरकारों को, अपनी अपनी पार्टियों को कहें हमारा प्रतिनिधि के लिए वोट मिलना चाहिए। जब हजारों लोग मिलके कहेंगे तो सोच भी होगा। अभी क्या होता है, जैनियों में से अकेला जैनी पहुंच जाता है, साहब मुझे टिकट दे दो, और वही जाता है। 90% समर्थन जैनियों के जैनी जो खड़ा होता है वही जाकर पार्टी में सोर्स मिलाता है, वही ताकत लगाता है, वही पैसा खर्च करता है, सब वही करता है। और यही काम थोड़ा जो खड़ा होने वाला वो ना करे। उसमें जितने जैनी हैं वे मिलकर के पार्टी को दबाव दें कि हमारे इस व्यक्ति को जो टिकट दीजिए, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। सब मिलकर कहें कि भाई हमारे रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमारा ये प्रतिनिधि जिला के अंदर हमारा, हम इसको चुनते हैं और इसके दीजिए। और जब ये सारे लोग जब जाएंगे, पूरी समाज जाएगी, तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन जनता सोचेगी, पार्टी सोचेगी कि ये स्वयं नहीं मांग रहा है, इसके प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जो जनता मांग रही है, जनता की मांग हो रही है। तो ये तरीके अपन को सीखना चाहिए। अच्छा है, देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। और सीधा बात है, एक बीड़ा सारे भारत का। जिस पार्टी में जैन टिकट का दस्तूर ना हो, उसके लिए, सारी जैन समाज के लिए यहाँ से फरमान जारी हुआ है, उसको यदि जो वोट देता है वो जन धर्म द्रोही है, गुरु द्रोही है, और नमोकार मंत्र द्रोही है, महावीर द्रोही है। वो धर्म द्रोही है, जन धर्म द्रोही, महावीर द्रोही है। नियम लेना चाहिए, जिस पार्टी में हमारे लिए एक भी टिकट का खाता नहीं खुला है, उस पार्टी को वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ये फरमान हुआ है, चाहे भली तुम उस पार्टी के बहुत बड़े नेता क्या पद पे क्यों ना हो, भली उस पार्टी का तुम्हारे लिए बहुत अधिकार, उस पार्टी का तुमने 50 साल से प्रचार किया, पार्टी में भली तुम किसी पद पर बैठे हो, पार्टी में भली तुम्हें जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें भारतवर्ष का पदाधिकारी बना दिया, लेकिन वोट उसी को जाएगा जिस पार्टी में जैन प्रतिनिधि का खाता खुला होगा। सुधा समाधान।